नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, तेरा दुश्मन एक नया चाल चल चुका है। जी हां दोस्तों, मजबूरी में आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में बिल्कुल साधारण समय नहीं है। दोस्तों, आपके ग्रहों में राहु, केतु और मंगल ने एक ऐसा महासंयोग तैयार किया है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगा। लेकिन बेटा, यदि तुमने भूलकर भी यह एक गलती कर दी तो तुम्हारे जीवन की खुशियां पूरी तरीके से तबाह हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। और अब आने वाले अगले 3 दिनों में आपके जीवन में वह समय आ गया है। जिन चीजों के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिन खुशियों के लिए आप बहुत ज्यादा तरस रहे थे, अब अगले 3 दिनों में वह खुशियां आपको मिलने वाली है। लेकिन दुश्मन एक ऐसा षड्यंत्र तैयार कर रहा है जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति पर आप इतना भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति पर आप इतना विश्वास करते हैं, एक दिन यह व्यक्ति आपके साथ ऐसा धोखा करेगा। इसीलिए बेटा, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आपको हम सारी सच्चाई बता सके। जी हां दोस्तों, जो काम पिछले कई कई सालों से आपके नहीं हुए, जिन खुशियों के लिए आप तरस रहे हो, वह खुशियां आपको अगले 3 दिनों में मिलने वाली है। राहु और केतु अब आपके जीवन में ऐसा महासंयोग तैयार करेंगे कि जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे, वह चीज आपकी हो जाएगी। लेकिन आपकी इन सारी खुशियों में आपका दुश्मन ऐसी काली नजर लगाने वाला ही आपके दिल के, आपकी खुशियों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकने लगेंगे। इसीलिए बेटा, इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। क्योंकि यदि आज आपने यह सावधानी सुन ली, यदि आज आपने यह सच्चाई सुन ली, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आज से ही आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, कि आज से ही आपके दुश्मनों का पाप का घड़ा भर जाएगा और दुश्मन आपके इशारे पर नाचेगा। दुश्मन आपके पैरों में आकर गिरेगा, आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपके दुश्मनों ने आपकी हंसती खेलती जिंदगी पर, आपकी हंसती खेलती खुशियों पर बहुत नजर लगाई है। आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत सताया है। लेकिन बस अब बहुत हुआ। आज की सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जितने भी शनिदेव भगवान के सच्चाई हैं, वीडियो में काम भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जय महाराज जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पिछले कई महीनों से आप केवल यही सोच रहे हो कि हालांकि आने वाला समय मेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। पूरा साल बाद गया, 2025 से हम 2026 में प्रवेश कर गए। 2026 की शुरुआत में भी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे कहीं कि 2026 की शुरुआत आपके लिए ऐसी होगी, वैसी होगी, आप पर धन वर्षा होगी, पैसे गिनते गिनते आप थक जाओगे। लेकिन 2026 के शुरुआत का भी समय निकल गया, लेकिन आपके जीवन में वह समय नहीं आया जिसका आप इंतजार कर रहे हो। वह खुशियां आपको नहीं मिली। जिन खुशियों के लिए आप तड़प रहे हो, सब लोगों ने दोस्तों आपके अच्छे समय की बात तो करी, लेकिन किसी ने भी आपको वह बात नहीं बताई कि आपको इस नए साल में किन बातों का ध्यान रखना ही, आने वाले अगले 3 दिनों में कौन सी सावधानी आपको अपनानी है, कि इन बातों को याद रखना है, ताकि आपका जो दुश्मन है, जो आपका शत्रु है, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और ताकि आपको क्या बतानी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका दुश्मन कोई दूसरा नहीं है, बल्कि आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति है। यहां तक कि आपका उस व्यक्ति के साथ खून का भी कोई रिश्ता हो सकता है। जी हां, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी। आपको लगेगा कि आसपास का ही कि खून का भी क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मेरे अपने ही लोग मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तो बेटा, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में ये बात बता दूं कि पिछले कई सालों से आपके आसपास जो लोग आपके साथ बैठकर खा रहे हैं, वही लोग आपकी थाली में छेद कर रहे हैं। आपके आसपास कई सारे आस्तीन के साथ घूम रहे हैं, जिन पर आप बहुत विश्वास करते हो, अब बहुत भरोसा करते हो, और आप उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियों के बारे में बताते हो, सारी बातों के बारे में बताते हो, और फिर वही दुश्मन आपकी खुशियों पर काली नजर लगाते हैं।
आपके अच्छी खासी हंसती खेलती जिंदगी को नर्क बनाने की तैयारी करता है। लेते हैं। इसीलिए बेटा आने वाले अगले इन 3 दिनों में सबसे ज्यादा तुम्हें ऐसे ही दुश्मनों से बचना होगा, क्योंकि अब आपके ग्रहों ने साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि यदि इस बार दुश्मनों से नहीं बचोगे तो आप बहुत बुरा फंसोगे। इसलिए बेटा 3 बहुत बड़ी सावधानी लेकर आया हूं और एक ऐसा उपाय लेकर आया हूं जो सब कुछ बदल देगा। दुश्मनों को आपके पैरों में गिरा देगा, आपकी तिजोरियों को भर देगा। मैं जानता हूं, पिछले कुछ सालों से तुमने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक शून्य एम करके मेहनत करी। तुमने कभी यह नहीं देखा कि मेरा खाना खाने का समय हो रहा है। तुमने कभी यह नहीं देखा कि मेरा आराम करने का समय हो रहा है। तुमने कभी यह नहीं देखा कि मैं काम करते करते बहुत ज्यादा थक गया हूं। आपने हमेशा अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचा। आपने हमेशा यही सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं कुछ पैसा ज्यादा कमा सकूं और अपने परिवार की खुशियों के लिए कुछ कार्य कर सकूं, कुछ ऐसा काम कर सकूं जिससे मेरे परिवार में खुशियां आए, मेरे परिवार में कुछ ऐसी वस्तुएं आए जिनसे सब खुश हो जाए, मेरे माता पिता खुश हो जाए, मेरे परिवार के सभी लोग मुझ पर गर्व करें। आपने हमेशा यही सोचकर बहुत मेहनत करी, लेकिन क्या हुआ? साल पर साल, महीने पर महीने, दिन पर दिन निकलते गए और आपको हमेशा अपने हिस्से में केवल दुख मिला। महीने के अंत में जब आप हिसाब लगाने बैठते हो तो पैसा जो भी आप कमाते हो वह खर्च हो जाता ही। सारा पैसा घर के राशन पानी में, दवाइयों में, अस्पतालों में चला जाता है। कुछ भी आपके पास नहीं बचता। इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करने के बावजूद भी कुछ फूटी कौड़ियां आपके पास रह जाती है जिनसे चाहकर भी आप अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर नहीं आ सकती। चाहकर भी आप सेविंग नहीं कर पा रहे, आप बचत नहीं कर पा रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखते हो कि आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई में आपसे बहुत ज्यादा पीछे हैं, मेहनत करने में भी आपसे बहुत ज्यादा पीछे हैं, लेकिन फिर भी वह लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं। फिर भी उन लोगों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। कई बार आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार और केवल मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? आखिर मैंने ऐसा किसका बुरा कर दिया जो मेरे साथ इतना बुरा होता है, जो मेरे जीवन में इतना दुख आता है, इतनी परेशानियां आती हैं? कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न आपके मन में दौड़ लगाते हैं जिनका आज तक आपको कोई जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन परेशान मत होइए, मैं आज आपको हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। आपको बताऊंगा कि अगले 3 दिन आपके जीवन में ऐसे कौन से बदलाव लेकर आएंगे जिनसे आपकी यह सारे दुख दूर हो जाए, जिनसे आपके जीवन के ये सारे परेशानियां मिट जाए। लेकिन बेटा, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर मत करो। वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको 3 बातें ध्यान से सुनना पड़ेगी। 3 नियम आपको अपनाने होंगे, तब जाकर आप अपने दुश्मनों से बचोगे, तब जाकर आपके घर में बरकत बनी, तब जाकर आपके घर में बरकत बनी हो, तब जाकर आपको कमेंट आपको 3 दिनों में भी जाना जाएगा, रहेगी आपके घर में पैसा टिकेगा। मां लक्ष्मी की कृपा, कुबेर देव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह नियम पहले आपने अपनाया था, ये बातें पहले आप हमारी मानते थे, लेकिन बीच में आप कुछ लोगों के बहकावे में आ गए। कुछ लोगों ने आपके मन को बहुत ज्यादा यहां वहां भटका दिया, जिसके कारण अब आप पूरी तरीके से गलत मार्ग पर जा चुके हो। लेकिन यह 3 नियम अपना लेना। सबसे पहला नियम, दोस्तों दुश्मन सबसे पहले आपके दिमाग पर हमला करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको लगेगा कि दुश्मन सामने से आकर आप प्रहार करेगा, दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो यह आपका सबसे बड़ा वहम है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, भूल है दोस्तों। आपका जो शत्रु, आपका जो दुश्मन है, वो सबसे पहले आपके मन में आपके खुद के प्रति शक पैदा करेंगे। आपके अंदर ये नेगेटिविटी, ये नकारात्मक विचार डाल देंगे कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, यह काम करना मेरे लिए पहाड़ चढ़ने के बराबर है, यह काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं इस काम को करने जाऊंगा तो मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, इस काम को करने जाऊंगा तो मैं प्रदूषण किए काम के लिए जाऊंगा, मैं इस काम को करने का तार के साथ में कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, से मेरे जीवन में कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है।
इस प्रकार की नेगेटिविटी, इस प्रकार के नकारात्मक विचार दुश्मन आपके मन में भर देते हैं, जिसके कारण आप खुद पर शक करते हैं। आपको अपनी काबिलियत पर अब शक होने लगा ही आपके अंदर का जो आत्मविश्वास था। सोचिए, आज से कुछ साल पहले आपके अंदर कितना आत्मविश्वास था। जब आपने नई कोई गाड़ी चलाना सीखी तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आज तक कि मैं ये काम कर सकता हूं। जब आप नई नई नौकरी ज्वाइन करें तो आपके अंदर आत्मविश्वास था कि मैं यह काम कर सकता हूं। पहले आपके अंदर एक विश्वास था कि मैं खुद का व्यापार खड़ा करूंगा, मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि सब मुझ पर गर्व करेंगे। लेकिन क्या हुआ? आपने कुछ ऐसे लोगों की संगत चुन ली जो लोग आपके अंदर से आपके आत्मविश्वास को खत्म करने लगे। आपके अपने ही लोगों को आपके खिलाफ भड़काने लगे और आपको अपनी ही ताकत पर शक करवाने लगे, जिसके कारण दोस्तों अब आप मन ही मन से बहुत ज्यादा कमजोर बन चुके हो। अब आप मन ही मन से हार मान चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वह बल नहीं है या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर आप कार्य करने की इच्छा नहीं है। अब आपका मन नहीं होता। अब आपके अंदर आलस्य आ गया है। अब आपको ये लगने लगता है कि ये बहुत कठिन है, ये काम करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार की बातें आपके मन को परेशान कर रही हैं, सता रही है। क्यों? क्योंकि आप दुश्मनों की मीठी मीठी बातों में आ चुके हो। जी हाँ दोस्तों, ये दुश्मन आपको सामने से तो बहुत अच्छे लगेंगे। आपके सामने से आपके मुंह पर हंस हंस कर बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और कई बार तो आपकी मदद करने तक का नाटक करेंगे, ढोंग करेंगे। जी हाँ, जब भी आप मुसीबत में होंगे तो ये लोग ऐसे दर्शाएंगे कि मानो ये लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश ये लोग फंस चुके हैं। किसी कारणवश ये लोग आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे आपके सामने नाटक करेंगे और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके अंदर से आपके राज जानेंगे कि आपके आने वाले समय को लेकर क्या योजना है। आप क्या करना चाहते हो? आप क्या करने की सोच रहे हो? क्या विचार कर रहे हो? तरह तरह की बातें करने लगेंगे। अलग अलग तरह की बातें कर कर आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बातों में उलझने की कोशिश करेंगे और फिर वही आपकी रहस्य की बातें, आपकी राज की बातें जानकर पीठ पीछे दोस्तों आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए यदि आने वाले अगले 3 दिनों में कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मीठा बोले, कोई व्यक्ति यदि आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करें, बहुत ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करें, तो समझ लेना कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। वह व्यक्ति मन ही मन कोई बड़ा षड्यंत्र बना रहा है। मन ही मन वह व्यक्ति कोई बड़ी चाल चलने वाला है, जिससे आगे चलकर आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति का समय रहते साथ छोड़ देना। साथ ही दोस्तों, अगला नियम जो आपको अपना लेना वह है कि अपने मन को और अपनी वाणी को बहुत शांत रखना। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हम जानते हैं कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं, जब आप बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी यदि आपके काम पूरे नहीं होते, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती, तो आपका मन बहुत परेशान होता है। आपको गुस्सा भी आता है। आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा सारा समय बेकार चला गया। मैंने इतना परिश्रम करा और मुझे कुछ नहीं मिला। कई तरह की बातें, कई तरह के विचार मन में आते हैं जो हमें परेशान करते हैं, और आप इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी बेटा, आपको यह बात समझनी होगी कि हर काम गुस्से से नहीं होता। देखिए, मान लीजिए कि आज आपका व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हो गया, कोई बड़ा लॉस हो गया, जिसे लेकर आपका मन बहुत ज्यादा परेशान है, जिसे लेकर आप मन ही मन बहुत चिंतित थे, बहुत उदास है। आप जब घर पर आएंगे तो अपनी पत्नी पर, अपने परिवार वालों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। आप कुछ गलत शब्दों का भी उपयोग करेंगे। आप खाना नहीं खाएंगे, चीजों को यहां वहां फेंकने लगेंगे और गुस्से में कई सारे अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे आपका मन और परेशान होगा। लेकिन इस पूरी घटना में यदि आप शांति से बैठकर सोचोगे, तो क्या इतना गुस्सा करने से, क्या इतनी तोड़फोड़ करने से, इतने अपशब्द बोलने से आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? क्या आपको वह लाभ हो जाएगा जो नुकसान हो चुका है? दोस्तों, यह बात आपको अपने मन को समझानी होगी कि जो होना ही वह हर हाल में होकर रहेगा। दोस्तों, होनी को कोई नहीं डाल सकता। इसीलिए बेकार की बातों में, बेकार की चीजों में अपने मन को परेशान मत करो, अपनी वाणी को खराब मत करो। गुस्से में ऐसी बातें मत बोलो जो बाद में आपको दुख दे।
जो बाद में आपको रोने पर मजबूर कर दे। क्योंकि दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपके गुस्से का फायदा उठाते हैं। वह एक मौके का इंतजार करते हैं। वह जानते हैं कि आप मन के बहुत कमजोर हैं। छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कई बार आप उस गुस्से में आकर बहुत गलत फैसला ले लेते हो, बहुत गलत निर्णय ले लेते हो, जिसके कारण बाद में आपको रोना पड़ता है और दुश्मन उसी मौके का इंतजार करते हैं कि जैसे ही आपको गुस्सा आए वह आपसे कुछ गलत कार्य करा ले। इसीलिए अगला नियम दोस्तों ध्यान रखना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जी हां बेटा, किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास मत करना। क्योंकि देखिए, आपका हद से ज्यादा किसी के साथ घुल मिल जाना, हद से ज्यादा किसी पर विश्वास कर लेना, किसी पर भरोसा कर लेना कई बार आपकी कमजोरी बन जाता है। कई बार आपके लिए यह चीजें बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाती हैं। कई बार यह चीजें आपकी परेशानियों की सबसे बड़ी जड़ बन जाती है। विश्वास करिए, हम ये नहीं कह रहे कि इस दुनिया में कोई विश्वास के लायक नहीं है या इस दुनिया में बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे। लेकिन फिर भी हम आपसे यह जरूर कहेंगे कि किसी के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किसी व्यक्ति के साथ अपने मन की कोई बात कर रहे हो, तो बहुत सोच समझ बचकर। लोग केवल आपका विश्वास जीतने का नाटक करते हैं। लोग केवल अपना होने का दिखावा करते हैं। समय आने पर यही लोग आपका फायदा उठाएंगे और आपको नुकसान में फंसा कर चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में यही होता आ रहा है। आपने जब भी किसी व्यक्ति को दिल दिया, आपने जब भी किसी व्यक्ति पर भरोसा किया, उस व्यक्ति ने आपको केवल इस्तेमाल किया है। उस व्यक्ति ने केवल आपको धोखा दिया है। कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं आया। आपके दुखों के समय में आपने पाया कि आप अकेले रहे, जबकि लोगों की आपने पैसों से, समय से, भावनाओं से बहुत मदद करी। जब किसी को आवश्यकता पड़ी तो आपने उसकी मदद करने का पूरा पूरा प्रयास करा, पूरी कोशिश करी। परिणाम, जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ी तो आप अकेले रह गए। आपने पाया कि आपके जो अपने थे, जो आपके भाई होने तक का दावा करते थे, वह लोग भी पराये हो गए। वह लोग भी आपका साथ छोड़कर चले गए। इसीलिए मैं आपको दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा कि लोग केवल दिखावा करते हैं। जब तक आपके पास पैसा रहेगा, जब तक आपके पास धन रहेगा, तो लोग आपके आसपास नाचते रहेंगे। लोग आपके पैसा पास दिखावा करते हैं। लोग आपके आसपास नाचते रहेंगे, आसपास घूमते रहेंगे, आपके अपने होने का दावा करेंगे, आपके अपने होने का नाटक करेंगे। ऐसा वातावरण आपके आसपास बनाकर रखेंगे कि जैसे उन्हें आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। वो लोग जैसे यह आपकी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। वो लोग आपके बारे में जैसे यवादारी, वो लोग अलग आपके बारे में ज्यादा परवाह करते हैं। वो लोग आपके बारे में आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। वो लोग करते हैं, ये हमारा ये लाभ काल में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगेगा कि अब आपके पास पैसा खत्म हो गया है, अब आपकी वजह से उनका कोई काम नहीं निकलने वाला, अब आपकी वजह से उनका कोई मतलब पूरा नहीं होने वाला, तो वह लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे। वह लोग सबसे पहले आपको मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से समय रहते दूरियां बनाने में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पिछले साल भी आपने बहुत से लोगों पर विश्वास किया, बहुत से लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपने जीवन के बारे में बताया कि आप क्या करते हैं, कहाँ से पैसा कमाते हैं, कैसे आप अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जिस भी व्यक्ति पर आप अपने भरोसा किया, जिस भी व्यक्ति पर आपने विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने आपके साथ विश्वासघात किया और उसी व्यक्ति ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया। इसीलिए दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहूंगा कि अब आपको दूसरों की तरह बन जाना है। मैं आपको बुरा बनने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, इतना समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन शैली के बारे में सबको नहीं बताना ही। देखिए, आपके आसपास रहने वाले लोग जो आपसे बहुत ज्यादा सफल है, जो बहुत ज्यादा आपसे जीवन में आगे है, वह कभी भी आपसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात शेयर नहीं करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा भी अंदाजा लगे कि ये लोग जीवन में क्या करते हैं। जब भी आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो वह कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात को घुमा देंगे या कोई ऐसा जवाब देंगे जिससे आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपको भी दोस्तों अपने जीवन में यह तरकीब अपनानी होगी, क्योंकि आप बड़ी आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हैं।
आप बड़ी आसानी से लोगों के खाने में आ जाते हैं और उन्हें अपने जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, जिसके कारण आपके अपने ही लोग जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके अपने होने का नाटक करते हैं, वही लोग आपकी कमजोरी को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और आपकी बर्बादी का खेल खेलने लगते हैं। तो बेटा, समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें अपना नहीं मानते। ये लोग केवल अपना मतलब देखते हैं। ये लोग केवल अपना काम देखते हैं और बस यही देखते हैं कि कहाँ से इन्हें लाभ होगा, कहाँ से इन्हें फायदा होगा। केवल अपने बारे में सोचते हैं और जिस दिन इनका फायदा हो जाता है, जिस दिन उनके अरमान पूरे हो जाते हैं, यह लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए बेटा, इन लोगों से दूरियां बनाकर चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों का साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये लोग आपके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। ये लोग ना कभी खुद आगे बढ़ेंगे, ना खुद कभी मेहनत करेंगे और ना कभी आपको मेहनत करने देंगे। ये हमेशा जीवन में आपको भी पीछे ही रखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों की पहचान कर कर इन लोगों से समय रहते दूरियां बना लो। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले यह 3 दिन कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत उन्नति और बहुत तरक्की लेकर आने वाले ही। जो पैसा आपने बहुत समय से निवेश कर कर रखा था, उसे पैसे से अब आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ निवेश के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। नए नए मार्ग खुलेंगे आप आगे बढ़ाने के लिए। जो बहुत समय से मेहनत कर रहे थे आपकी, वह मेहनत अब सफल होने वाली है और आपके जीवन में खुशियों का अब आगमन होने वाला है। उस घर में नकारात्मक शक्तियां आएंगी ही नहीं। अगर कोई तंत्र मंत्र भी करवाएगा तो उसका उतना असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, ज्यादा नहीं। तो साथियों, रोजाना जब आप पोछा लगाते हैं अपने घर में, तो साथियों उस पोछे में थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए और फिर पोछा लगाना शुरू करिए, क्योंकि जो फिटकरी होती है वह नकारात्मकता को दूर करती है। तो आपको यह काम करना है। साथ ही गंगा जल के छींटे रोजाना घर में लगाइए। कपूर जला सकते हैं आप, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आवरण रहे। तो यह उपाय करिए और घर की सफाई आए दिन करिए, ताकि अगर कोई रिश्तेदार घर में आता है और कुछ छोड़कर चला जाता है तो आपको पता चल सके। अब साथियों, अंत में उपाय बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको साथियों किसी भी मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। किसी भी मंगलवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको साथियों इस उपाय को करने के लिए 2 नारियल लेना है। जी हां, 2 नारियल लेना है। जो भगवान को चढ़ते हैं वह नारियल आपने ले लिए। साथ ही 2 लाल कपड़े ले लें। छोटे 2 लाल कपड़े ले लें जिसमें नारियल आसानी से बंध जाए। ऐसे लाल कपड़े आपको लेने हैं और आपको कलावा लेना है। जी हाँ, कलावा थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि वो नारियल पर हमें लपेटना पड़ेगा। अब आपको ये चीजें ले जानी है हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाइएगा जहां पर ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि मंगलवार के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं, ऐसे मंदिर जाइएगा जहां ज्यादा भीड़ ना मिले। आप आसानी से और शांति से यह उपाय करें। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब करना क्या है, ध्यान से सुने। हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर बैठिए, अपने हाथों में नारियल लीजिए, उस नारियल के ऊपर अच्छे से कलावा लपेट दीजिए। करीब 8 से 10 बार आपको कलावा नारियल के ऊपर बांधना है। और जब आप नारियल के ऊपर कलावा बांध रहे हो तो आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हन हनुमंते नमः। वापस से दोहराता हूं, ओम हन हनुमंते नमः। इस मंत्र को बोलते बोलते आपको वह धागा, यानी कि वह कलावा नारियल के ऊपर लपेट देना है। फिर गांठ लगा दें और ऐसे करके दोनों नारियल के ऊपर लपेट दें। फिर उस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर दें। हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सिंदूर ले लें और उस नारियल के ऊपर लगा दें। सिंदूर अपने हाथों से ले और नारियल के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दें। दोनों के ऊपर अब वहां से उठ जाएं और घर आ जाएं। नारियल साथ में लेकर आइएगा। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ आप करिएगा। मंदिर में ही बैठकर फिर घर पर आ जाइए। अब घर पर आकर 2 किलो जी, हाँ 2 बड़ी कील ले लें। अब एक नारियल को लाल कपड़े में बांध लिया, उसकी पोटली बन गई। अब उस नारियल को आप अपने घर की छत पर कहीं पर भी टांग दें। जी हाँ, घर की छत पर आपको टांगना है।
एक नारियल को अपने घर की छत पर टांग देना है और दूसरे नारियल को अपने घर के अंदर, जी हाँ, घर के अंदर जो मुख्य दरवाज़ा होता है, जो हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, जहाँ से हम घर में एंटर करते हैं, जहाँ से हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के अंदर की साइड आपको वह नारियल बांध देना है। और कील इसलिए कहा था ताकि आप कील की मदद से वह नारियल टांग सके। अगर आप अपने तरीके से टांग रहे हैं तो साथियों वह भी कर सकते हैं। कीलों की जरूरत ना भी लगे तो भी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है यह उपाय आपको समझ आ गया होगा। साथियों, इस उपाय को जब आप करेंगे तो ना ही आपके घर के अंदर कोई तंत्र मंत्र आ सकता है, ना कोई दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। अगर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया आपके घर में हुई है, कोई तंत्र मंत्र आपके दुश्मन ने करवाया है, तो उसका असर भी खत्म हो जाएगा। जो मैंने चीजें बताई हैं, घर में गंगा जल, अगरबत्ती, दीपक, भजन, कीर्तन, ये सब करिएगा और ये उपाय भी कर दीजिए। जब आप घर में नारियल टांगेंगे तो इससे घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। कोई भी चीज आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी दोस्तों। धन्यवाद।